चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 टॉपिक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है हमारा। उसमें फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हम जैसे जानते हैं कि करंट जो है बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट में बेसिकली टू टाइप्स ऑफ करंट होती है। एक होती है कन्वेंशनल करंट और सेकंड होती है इलेक्ट्रिक करंट। कन्वेंशनल करंट एक्चुअल क्या होती है कि ये सर्किट में यूज होती है। जैसे ब्रिड बोर्ड प्रोजेक्ट्स बनाते हैं हम लोग नैंड गेट का, या फिर पर्टिकुलर एलईडी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। जब किसी प्रोजेक्ट्स में हम किसी को बताते हैं तो उसमें जो फ्लो होने वाली करंट है वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रही है। ऐसी फ्लो ऑफ करंट को हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। और जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रही है दैट मीन दिस इज इलेक्ट्रिक करंट, जो कि एक्चुअल इलेक्ट्रिक करंट होती है। किसी भी वायर में प्रवाहित होने वाली, फ्लो होने वाली करंट को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, क्योंकि बिकॉज वो नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ फ्लो करती है। और बाकी तो प्रोजेक्ट्स वगैरह में पॉजिटिव टू नेगेटिव हम सर्किट के द्वारा बताते हैं कि भाई इस टाइप का करंट फ्लो होता है। करंट का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होगा, एज ए 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, I इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या है आपका? चार्ज अपॉन टाइम। इसकी यूनिट होती है एम्पियर कूलम अपॉन सेकेंड। यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 एम्पियर इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर की करंट जा रही है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो उसको हम इसी फॉर्मूले से अगर यूज करें तो 1 इंटू 1 इक्वल टू क्यू। हमें पता है कि क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ही होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो 1 इंटू 1 इक्वल टू प्लस माइनस एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है। ई अपॉन में जाएगा तो 1 अपॉन ई प्लस माइनस एन, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इक्वल टू एन। सो एन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6.5 इंटू 10 टू द पावर 18। ये आपके आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है आपका बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बेसिक, जो कि आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। ये है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में फर्स्ट टॉपिक। अब एक बात देखते हैं कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी के साथ फ्लो करता है। ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर लीनियर में बोल सकते हैं कि लीनियर जा रहा है, बट क्या होता है कि इसकी इलेक्ट्रिसिटी के कारण दोनों के बीच कोलिजन भी हो सकता है। थर्मल वेलोसिटी किसी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है, किसी इलेक्ट्रॉन की कम है। इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन में कोलिजन होगा। कोलिजन होने की वजह से, टकराव की वजह से या तो पीछे रहेगा या तो आगे जाएगा, ऐसे बहुत बार होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन, पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पॉजिटिव वाले टर्मिनल तक पहुंचने के लिए लगभग जितना समय चाहिए था वो समय ना लगते हुए कोई और समय में यहाँ पे पहुंचता है। जैसे मान लो इसी बात को, जैसे मान लो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पहुंचना था विद इन 5 सेकेंड में, बट पहुंचता है वो 10 सेकेंड के अंदर। अब जो बीच में कोलिजन के लिए जो टाइम होगा, जो 2 सक्सेसिव कोलिजन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच जो कोलिजन होगा
उस कोलिजन के, फिर एक और बार कोलिजन होगा, तो कोलिजन के बीच जो टाइम होगा उस टाइम को हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, इस रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से डिनोट करते हैं और लगभग ये होता है 10⁻⁻⁴ सेकेंड के लिए। तो रिलैक्सेशन टाइम का जो ऑन एन एवरेज वैल्यू होता है, जो टाइम होता है, वो 10⁻⁻⁴ सेकेंड होता है। अलग अलग कंडक्टर मैटर्स के लिए अलग अलग होता है। अब इस कंडक्टर के अंदर अब हम ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ड्रिफ्ट कर रही है, तो ड्रिफ्ट कैसे कर रही है? एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है, फिर यहाँ है, टकरा के यहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, देन इसका जो पोजीशन है एरो से मैं बता रही हूँ यहाँ पे, फिर ये ऐसे जा रहा है, देन ऐसे जा रहा है। तो ये जो मोशन हो रहा है, इस मोशन को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। अब ये ब्राउनियन मोशन है, तो ब्राउनियन मोशन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स सीधे नहीं जा रहे, ना स्पाइरल में जा रहे, फिलहाल यहाँ पे क्या हो रहा है? ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की इसी वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी अभी हमने पिछले इसमें अभी हमने देखा डायग्राम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन में दो फोर्स एप्लीकेबल है यहाँ पे। एक फोर्स है कि अगर हम मान के चलिए इलेक्ट्रॉन लीनियर मोशन में ट्रैवल कर रहा है, तो जो फोर्स होगा वो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। और दूसरा वो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात कर रहा है, तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ा है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है Q इंटू ई। तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, इक्वेशन नंबर 2। दोनों में को इक्वल कर देंगे अपन, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू क्यू डॉट ई। क्यू बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम मास इनटू एक्सेलरेशन ई डॉट ई लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू चाहिए तो ई बाय एम होगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया एक्सेलरेशन का वैल्यू। इस एक्सेलरेशन के वैल्यू के बाद हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हर इलेक्ट्रॉन की अपनी इनिशियल स्पीड होगी, हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक्सेलरेशन होगा और उसका टाउ होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इनिशियल स्पीड तो लगभग u1 प्लस u2, सब लोगों की अगर देखा जाए तो यहाँ पे u जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी? 0। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन भी a1 प्लस a2 a प्लस 3 जाता जाएगा। t की बात करें जो टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, तो टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 अप टू सो ऑन। v इट्स अ vd यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग निकाल रहे हैं। अगर इस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन में पुट करके देखें तो vd इज इक्वल टू 0 प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाउ। सो vd इज इक्वल टू एक्सेलरेशन का वैल्यू आपने अभी निकाला e बाय m इंटू टाउ। तो ये हो गया आपका vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब हमें बताना है कि किसी कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है। थर्मल वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है। अब अगर देखा जाए ये कंडक्टर 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम लेकर रखे हैं, तो इस वॉल्यूम के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? क्वेश्चन आता है, इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो लगभग होते हैं अप्रोक्सीमेटली 10⁻28 और या तो 10⁻29। आप ये दोनों में से कोई एक वैल्यू लिख सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली लगेगा में 28 तक है, कुछ बुक्स में आपको 10⁻29 भी दिया जाएगा, तो आप दोनों भी सही है अपने तरीके से। ये हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी। एक और चीज कि अगर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज की बात करें, तो अगर मैं इस कंडक्टर के अंदर इस इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो भी हो,
अगर यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अब इस इलेक्ट्रॉन जो कि ड्रिफ्ट कर रहा था और ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी थी, इस ड्रिफ्टिंग की वजह से जो फ्लो होने वाली करंट है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। अब ड्रिफ्ट करंट का फॉर्मूला कैसे बनता है वो अब हम देखते हैं। सबसे पहले कि किसी कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट रखेंगे, तो हम लिख लेते हैं कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE चार्ज के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब डिपेंड करता है कि कंडक्टर कितना बड़ा है, कंडक्टर इतनी लेंथ का है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, वॉल्यूम कितना है। अभी हमने जैसे बात की कि 1 मीटर क्यूब में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वॉल्यूम मायने रखता है। तो इसीलिए इसमें हम जोड़ लेते हैं वॉल्यूम एरिया इनटू हाइट, हमने ले लिया उसको L। तो ये हो गया Q। अब नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो अगर बात करें यहाँ पर तो इसको L अपॉन T, तो T की जगह टाउ लिख सकते हैं। अब ये जो टाउ है अब अपने यहाँ पे लिख दिया है। अब करंट इज इक्वल टू, करंट आपको निकालना है बेसिकली, तो करंट फॉर्मूला क्या होता है? Q बाय T, चार्ज अपॉन टाइम। सो आप देख सकते हो I इज इक्वल टू Q के जगह पर मैं क्या पुट कर रही हूँ यहाँ पे इक्वेशन, प्लस माइनस नहीं भी लगाते, NEAL। अब यहाँ T है, ये टाउ टाइम, टाइम बेसिकली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो टाउ इक्वल टू क्या होगा? L अपॉन VD होगा। इस फॉर्मूले से चेंज करके अगर अपन देखें तो डायरेक्ट रख दो T के जगह पर क्या? L अपॉन VD। L से L कैंसिल, VD ऊपर जाएगा, तो I इक्वल टू NEAVD। ये हो गया आपका ड्रिफ्ट करंट का फॉर्मूला, ड्रिफ्ट करंट के बारे में बेसिक जानकारी। ये था पूरा टॉपिक करंट और ड्रिफ्ट के ऊपर। अब नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर और भी फॉर्मूले हैं और मोबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस है जो मैं अपलोड कर रही हूँ मेरी वेबसाइट पर, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। मैंने एक वेबसाइट बनाई है जिसमें आपको हर चैप्टर के नोट्स अवेलेबल है, और उस नोट्स में आपको एक ब्लॉग सेक्शन है जहाँ पर मैं आपको आपका रोज का शेड्यूल वर्क दूंगी, जिसमें आपको कंप्लीट करना है, और जो इसके अंदर आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप चैप्टर में टॉपिक वाइज टारगेट कंप्लीट रहेंगे तो आप डेफिनेटली बोर्ड एग्जामिनेशंस तक अच्छा अचीवमेंट कर पाएंगे। और बेसिकली लास्ट में जो टाइम रहेगा तब हम कुछ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, केस बेस्ड स्टडीज भी प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली आप पहले बेसिक कंप्लीट करें और उससे रिलेटेड चीज़ें कंप्लीट करें, फिर हम उसके आगे और टॉपिक्स देंगे। जब तक आप ये कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप हायर चीज़ें नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप जा सकते हैं, गो थ्रू टू माई वेबसाइट, नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।